तो भाई मैंने टिकट अभी ले ली है। अब मैं जाऊंगा रश्नोई वोकजाल स्टेशन, जो है जहाँ का रशिया का मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बाद। तो भाई मैंने अभी पता किया था, इन्होंने मुझे बोला लोकल ने कि जहाँ से एक ही ट्रेन जाएगी, जो अभी आएगी वो नेक्स्ट स्टेशन रश्नोई वोकजाल है। तो मैं अभी वहाँ पर ही जा रहा हूँ। तो मुझे ट्रेन मेरे पीछे आ चुकी है, इसी में जाके नेक्स्ट स्टेशन उतरेंगे तो देखेंगे वहाँ पर गाँव है जो अक्सर लेते हैं, हमें मिलता है कैसे में करते हैं, फिर पता लगेगा। दिस ट्रेन तो अभी चलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो जैसे हमारे पैसेंजर ट्रेन्स होती है ना, वैसे वही यहाँ पर भी ऐसे ही Следующая остановка – речной вокзал. Осторожно, двери закрываются. यहाँ की पैसेंजर ट्रेन भी बहुत ज़्यादा साफ सुथरी। तो चलिए ट्रेन अब चल पड़ी है, तो नेक्स्ट स्टेशन में हम पहुंच जाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट में। तो देखते हैं वहां पर जाके। पहली बार इनके पैसेंजर ट्रेन में बैठा हूं, इससे पहले मैं लॉन्गेस्ट जर्नी ट्रेन में तो मैं बैठ ही चुका हूं। तो वो भी देखते हैं पैसेंजर ट्रेन कैसे टाइम पर जाती है या नहीं। जहाँ पर जैसे आप देख ही सकते हो, मैं पहुंच गया रश्नोई वोकजाल। तो भाई ये है जहाँ पर झूला लगा हुआ, और ये मेरे सामने आप देख रहे होंगे, ये है ओबी रिवर, नोवोसिबिर्स्क का जो नियरेस्ट रिवर है और सबसे बड़ा रिवर यही है। ओबी रिवर इसे कहते हैं। चलिए ओबी रिवर के किनारे पर भी आपको लेके जाता हूँ। तो अगर ओबी रिवर में जाना है तो सबसे पहले हम वहाँ से इस रोड को क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे रोड को खुद से क्रॉस नहीं कर सकते ज़ेब्रा लाइंस। तो अभी हम पहले रोड क्रॉस करते हैं, फिर देखते हैं ओबी रिवर को आज जाके। कि ओबी रिवर के पास जैसे वहाँ पर ओम्स्क में इर्तिश रिवर था ना, वहाँ पर लोगों ने रिवर में ही बीच बनाया हुआ। तो देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा माहौल है या नहीं। चलिए देखते। तो भाई ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये है ओबी रिवर, नोवोसिबिर्स्क का सबसे शानदार रिवर। और इसी के पास में ही पड़ता है वो मेट्रो स्टेशन जो जहाँ का के बारे में मैंने आपको बताई है। चलिए इस रिवर के किनारे पे जाके देखते हैं कैसा यहाँ पर माहौल है। चलिए देखते हैं। सर्दियों में तो ये रिवर जो है मोस्टली, मुझे जहाँ लोकल्स ने बताया जिनसे बात हुई, सर्दियों में तो जो मोस्टली रिवर डीपेस्ट नहीं लेकिन ऊपर से जम जाता है ये जो रिवर है। सर्दियों में तो जहाँ पर मोस्टली सभी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, जिसके कारण ये रिवर जमा हुआ पर मिलेगा आपको अगर आप आओगे यहीं नवंबर टू मार्च। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर कितनी साफ़ सफाई और कैसी हरियाली आपको देखने को मिलती है। इस समय जहाँ पर टेम्परेचर है तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस। तो फिर मैंने सोचा मैं आप सभी को भी दिखाई दूँ कि यहाँ पर किस प्रकार आपको महसूस होगा। आप खुद आकर देख लीजिए। ये जो ऊपर ब्रिज है जहाँ से मेट्रो गुजर रही है, ये मेट्रो का रास्ता है जो ऊपर से, जिसे हम मेट्रो भी बोल सकते हैं और सब अर्बन ट्रेन भी बोल सकते हैं।
वो भी रिवर के किनारे खड़ा था, जहाँ पर कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए आए हैं। कुछ लोगों ने तो इस जगह को समुद्र का तो बीच देखा ही होगा, लेकिन इन लोगों ने तो जहाँ इसी को बीच बना दिया। जैसे लोग समुद्र के किनारे बैठे होते हैं ना, एंजॉय कर रहे होते हैं, ये तो यहीं पर बैठे हैं। और जहाँ पर ये जो पक्षी है ना, ये किसी से डरते नहीं। आई थिंक ये लोग इससे कुछ कहते भी नहीं, या खाना खाने के लिए देते हुए, इसके कारण ये किसी से डरते नहीं है। हमारे तो नज़दीक जाओ उसी समय ये भाग जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि मैंने कुछ दिनों से सुना है कि सोशल मीडिया पर ये बात बहुत वायरल हो रही है कि इनको खाना मत दो, ये इनसे प्रॉब्लम होती, बीमारियां लगती हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो इन कंट्रीज़ में हमें ये देखने के लिए बिल्कुल भी ना मिलते। तो मैं तो यही बोलता हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, अफवाहों में मत पड़ो। ये एक नेचर का ही एक पार्ट है, तो हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी मैं जा रहा हूँ रज़नोय वोकजाल मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा 63 मीटर्स लॉन्गेस्ट एक्सेलरेटर। तो ये जहाँ पर लोकल जो है म्यूज़िक में आपको दिख जाएंगे। तो भाई ये है रज़नो वोकजाल मेट्रो स्टेशन। तो आप देख ही सकते हो जहाँ पर लिखा हुआ है स्टेशन का नाम। तो इस समय मैं जाऊँगा प्लोस्टाद लेनिना, जिसे लेनिन स्ट्रीट भी कहा जाता है अंग्रेजी में, जहाँ पर ना मोस्टली ट्रेन थोड़े पुराने ज़माने की नहीं चलती। जो मेरे वाली ट्रेन है वो इस लाइन पर आएगी। तो अभी तो आई नहीं, तकरीबन 10 मिनट के इंटरवल के बाद ही आते हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ का स्टेशन का इंटरनल किस तरह का है, जहाँ पर आपको ऐसे ही थोड़ी बहुत नक्काशी देखने को मिल जाएगी। तो अभी जब मेरी ट्रेन आएगी, इसके तकरीबन 2 स्टॉप्स के बाद ही है लेनिन स्क्वायर, जहाँ पर हम जाके जो बस अगर आपने लेनी है तो वो सामने आपको लोग दिख रहे होंगे ना सभी। ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको बस मिलेगी एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, तो जो इस समय मैं खड़ा हूँ, मैं इसी समय ट्रेन से आया था नोवोसिबिर्स्क। ये है इसका रेलवे स्टेशन, इसे वोकजाल बोलते हैं। और जो बस स्टेशन है उसे बोलते हैं, बस टर्मिनल को बोलते हैं एवतो वोकजाल। वो आप देख लीजिए, इस प्रकार ज़्यादा दिखता है। वो सामने ट्रेन्स भी खड़ी हुई आपको दिखती होंगी। तो अगर आपने जहाँ पर बस में भी अगर जाना है ना, रशिया में सिस्टम ये है कि जैसे अगर हम ट्रेन में या बस में सफ़र करना है, इंडिया में तो सब कुछ आसान है कि हम टिकट ले लें ऑनलाइन, सीधा जाके बैठ जाएं, टीटी खुद आके आप चेक करता है, टिकट चेकर जो होता है टीसी, वो खुद आके टिकट चेक करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर आपने बस भी लेनी है ना, एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए, सबसे पहले आप काउंटर पर जाओगे, काउंटर पर जाके आप वहाँ से लोगे टिकट खरीदने के बाद वहाँ पर जैसे एयरपोर्ट के ऊपर गेट लगे होते हैं, सेम एज इट इज़ गेट लगे हुए थे, जहाँ पर गेट को क्रॉस करोगे, गेट क्रॉस करने के बाद फिर आप एंट्री मिलेगी। जिस प्लेटफॉर्म नंबर पर भी काउंटर पर बस लगती है तो वो उसके ऊपर प्लेटफॉर्म लिखा होता है, सीट नंबर तक मेंशन किया होता है, तो आप वहाँ से जा सकते हो। कि अगर हम सस्ते की बात करें कि सस्ता क्या है, अगर हम ये देखें कि थोड़ा ट्रैवल करना हो तो थोड़ा बजट में कौन सा अच्छा रास्ता है ट्रैवल करने का, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि चाहे हो बस चाहे हो ट्रेन, दोनों का लगभग सेम ही फेयर है। हाँ, अगर आपने फेयर कैलकुलेट करना, आपको एस्टीमेट बता देता हूँ कि 7 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आप एस्टीमेट लगा सकते हो। कि जैसे मान लीजिए मैंने जाना था नोवोसिबिर्स्क और ओम्स्क से सफ़र करना था, जो अराउंड 600 किलोमीटर है, उसका फेयर लगा था 3500 रुपये लगा था। और कल मैं बर्नौल से नोवोसिबिर्स्क आया था, तो उसका भी मुझे फेयर लगा था 1440 रुपये। और एक बात और कि अगर आपके पास अगर लगेज है ना, कोई भी सूटकेस है, उसका चार्जेस अलग लगता है 250 रुपये के तकरीब। तो उस हिसाब से आप अपना मैनेज करिएगा सब कुछ, इससे कम। तो एक और ऑप्शन भी है आपके पास, वो लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और वो कंफर्म्ड नहीं होता, वो था सब अर्बन ट्रेन्स का। उसमें जो आपका फेयर है 50 रुपये लगता है। तो आप जैसे पैसेंजर ट्रेन होती है ना हमारे, सेम एज इट इज़, तो लेकिन वो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक तो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर आपको रशियन बिल्कुल भी नहीं आती तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाओगे, सस्ते के चक्कर में आपको पैसे दोबारा ज़्यादा खर्चने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं नहीं आपको वो रिकमेंड करता। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है
बाकी आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसी से ट्रैवल करो। और अगर आपने फेयर कैलकुलेट करना है तो फिर ऐसे ही कैलकुलेट, फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आपने 250 किलोमीटर जाना है तो आपका कितना फेयर हो सकता है। दूसरी बात, और अगर मैं इसको इंडिया के साथ कंपेयर करूं तो ये इंडिया के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा महंगा है। जैसे अगर हमने जलंधर से चंडीगढ़ जाना है वो अराउंड 160 और 170 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है, तो उसके लिए हमें 220 या 215 रुपये देने पड़ते, जो कि बहुत कम है इसके हिसाब। और अगर हम दिल्ली जाना हो हमें जलंधर से, तो हमने अगर तो लेनी है सेकंड क्लास, उसमें तो लगते हैं सारे 160 या 165 रुपये। अगर दूसरी लेनी है स्लीपर तो उसमें भी तकरीबन 300 रुपये के तकरीबन लगते हैं 400 किलोमीटर का। तो उस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको जहाँ पर ट्रैवल करना। तो उस हिसाब से आप बजट अपना सेट कर लीजिए और आप ट्रैवल कर लीजिए। भाई यही बस है जो एयरपोर्ट को जाएगी 111 नंबर। तो अब मैं अपना सामान रखूँगा, लगेज रखूँगा। तो भाई मैं एयरपोर्ट पर पहुँच गया हूँ। ये 111 नंबर बस है और ये सामने है एयरपोर्ट और ये डिपार्चर एरिया है। अगर इसके फेयर की बात करें तो फेयर की बात ये है कि 130 रूबल लगते हैं अगर अकेला हमारे पास कैरी हो। अगर आपके पास लगेज भी है तो उसके 50 रूबल अलग लगते हैं, जो कि लगभग बोल सकते हैं 180 रूबल। तो 5 घंटे पहले ही मैं आ गया हूँ। ये बस खड़ी है ताकि मुझे किसी भी तरह का डिले फेस ना करना पड़े। आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, कैश भी, लेकिन टूरिस्ट के लिए तो कैश ही होगा क्योंकि कार्ड तो यहाँ पर किसी भी तरह का नहीं चलता। एयरपोर्ट का डिपार्चर एरिया।